आप सबके लिए पाइल्स निकाल दिए हैं और ये वैलेंटाइंस वीक की रीडिंग आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स डाइव डीप इनटू इट। आपको ज़रूर याद से अपना कमेंट ज़रूर करना कौन सा पाइल नंबर था, so that you are able to check back how far the things related with you, and don't forget to comment how far my readings were accurate as well in your case। और एक ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेशन के लिए लिंक डाल दिया है जिससे आप सेशन बुक कर सकते हो। उसके अलावा एक एफर्मेशन लव एफर्मेशन टेप भी है जो प्रीमियम मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया था, जिससे उन्हें ओवरनाइट रिजल्ट्स भी मिले हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने अपने लव मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करा है, अपने पार्टनर्स मैनिफेस्ट करे हैं और बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस एक्सपीरियंस करे हैं। तो अगर आप रेडी हो तो हेलो, चलो जी हम चूज कर लेते हैं आपके लिए कौन सा वाला पाइल रेडी हो रखा है। Here are three piles. Pick any of them and I'm going to show you the pictures of it. जिससे कनेक्टेड फील करो उसे चूज कर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल वन से। तो सबसे पहले आपके लिए आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए निकला है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। एक अमेजिंग सी बात जो मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपके पार्टनर्स जो हैं आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड बहुत काफ़ी समय से वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं आपकी अटेंशन ग्रैब करने की। और दिस सीम टू मी एन ओल्ड रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी पुरानी है। और एक और गज़ब की बात तो ये है कि जो स्ट्रगल जो है आप दोनों इस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो इज़ लाइक कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे अटेंशन डिमांड करता है और पिछले कुछ समय से आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि आपका पार्टनर बहुत ओवर कंट्रोलिंग होता जा रहा है। As you almost know everything about them, so it's very difficult for them to come up with something a new topic। कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन सस्टेन कर पाना या एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से डिस्क्लोज कर चुके हो, डिस्कस कर चुके हो और कुछ नया टॉपिक नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में। Moreover, lately your person feels you have been giving more attention to other people। उनको लग रहा है कि आप बाकी लोगों को उनसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो। They seem to they have turned on their possessive energy, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला दिस वन ये वाला जो है आपका कार्ड होता है एक ओवर पोजेसिव पार्टनर की एनर्जी डिनोट करता है ये, जो चाहता नहीं है कि दूसरा पार्टनर कहीं भी जाए। तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में अपनी एंटर कर चुके हैं। ऑल्सो आई कुड सी योर पार्टनर इज होल्डिंग tightly some of the negative opinions or comparison you have consciously or unconsciously have drawn about them। जो भी आपने उनके बारे में पिछले कुछ दिनों कोई भी अगर नेगेटिव कुछ भी बोला है तो वो चीज़ वो लोग अपने दिल से लगा के बैठे हुए हैं इस टाइम पे। or on this Valentine's week, they are going to do something to win you over back. Whatever you will share to them in conversation, they might try hard to make you realize they have been always choosing and advising best for your welfare। It looks like King wants to claim their power back on you। कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो आपसे थोड़ा बहुत तो वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इस वैलेंटाइंस वीक पे। दैट्स ऑल फॉर यू पाइल वन। आई होप यू लाइक द रीडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। पाइल टू, ये रीडिंग आपके लिए है और आपने चूज़ करा था सेकेंड पाइल। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं।
Okay, so with this energy seemingly interesting, your partner seem to have been deliberately canceling plans or making them look appear busy, although they are not busy, because they want you to shower more love on them and more care. काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है आपके पार्टनर की कि वो आपकी साथ होने के लिए काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे प्लान्स कैंसिल करना ताकि आप और अटेंशन दो उन्हें और केयर शो करो और उन्हें फील कराओ कि आप चाहते हो कि वो उन आपके आसपास रहें। तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम आपसे डिमांड कर रहे हैं। सो अगर हम दूसरे कार्ड्स की तरफ अटेंशन पे करें तो फोर ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, इट शोज दैट दे आर डिस्कसिंग योर करंट रिलेशनशिप इश्यूज विद वन ऑफ देयर फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड के साथ ये पूरा रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है और उनका फ्रेंड उनको एक से एक ट्रिक्स बता रहा है आपकी, ताकि अपना अपना रिलेशनशिप वो आपके साथ और इंटरेस्टिंग बना सकें और आप उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो। सो willingly I could see that pile 2 you don't need to be disheartened. Your partner wants to be the center of your life. कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द चीज़ें घूमें आपकी ज़िंदगी की। This Valentine's week they are going to push you in confessing how much you love them, एंड ये तो काफ़ी स्पेशल टाइम रहने वाला है जहाँ पे वो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि एवरी मोमेंट दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। आपसे जुड़ी हर एक चीज़ का वो ख्याल रखना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। दे वांट यू टू डिपेंड मोर ऑन देम, ट्रस्ट मोर ऑन देम। तो ये पाइल 2 के लिए थी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट forget to like this video and let me know in comment section how much it resonated to you. You can book your personalized readings if you wish to know from your current situation where it's heading ahead. We'll see you soon in next video. Pile 3, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है एंड एक एम्परर कार्ड भी निकल कर आया है। So all these cards we have got is 9 of Pentacles, 2 of Pentacles, 10 of Wands and Emperor card over here for you. So I could see this pile is spending the Valentine's week without their partner. Hi, this is very disheartening. इस पाइल के साथ हो क्या गया है? आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है या तो कहीं डिस्टेंट लोकेशन पे हैं और आप इस वैलेंटाइंस वीक उनको बहुत मिस करने वाले हो। आपके आसपास वो है नहीं जिसकी वजह से आपको उनको आपके माइंड में बार बार उनका नाम और उनकी यादें फिर से एक बार आने वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम सिटी में नहीं है या फिर किसी रीज़न के कारण आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। और चलिए देखते हैं और आगे क्या दिख रहा है। ऑल्सो योर पार्टनर हैज़ बीन ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस सिचुएशन एंड कहीं ना कहीं उनका जो शेड्यूल है उसको लेके भी वो हद से ज़्यादा परेशान है। स्पेशली उनकी जो वर्क कमिटमेंट है वो एक प्राइमरी रीज़न बन चुका है इस टाइम पे कि रिलेशनशिप में वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। समवेयर दे फील दैट उनका खुद का काम आपको आपके लिए अपने काम की वजह से वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और कमिटमेंट उन्होंने अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा दे रखी है इस टाइम पे, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सो हाउएवर माय पाइल 3, द मार्च month will open on a good note for your relationship. Your partner would take a stand for you and will make सो मार्च मंथ में वो अपने काम को साइडलाइन कर कर आपके टूवर्ड्स अटेंशन देने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप भी उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो। सो
if you found this reading resonating to you, don't forget to like this video in a comment section. Don't forget to mention which pile you have chosen and let me know that आपको आपकी रीडिंग मिल चुकी है. कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पाइल था. दैट्स ऑल. अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए कोई भी रीडिंग बुक करनी है, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक है, तो वहाँ से आप रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हो. दैट्स ऑल. विल सी यू for the next weekly reading soon.